हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज हम इस टैरो कार्ड रीडिंग में फिर से एक बार चेक करने की कोशिश करेंगे उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है। ऐसे व्यक्ति आज आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके दिल में इंसान है जिससे आप प्यार करते हैं, लेकिन आपके प्यार को वो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रही है, हम देखने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को, क्योंकि ऐसे डेली वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं जिससे आपको ज़रूर गाइडेंस मिलता ही है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो देयर इज जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपके साथ न्याय होगा ऐसा लगता है मुझे। अभी तक अन्याय हो रहा था या अभी तक चीज़ें गलत हो रही थी आपके साथ, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंजल्स एंड डिवाइन गाइड करें, शिव शक्ति गाइड करें, हर हर महादेव, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके, 2 कार्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड देन देयर इज 8 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। इस वक्त अगर मैं देखूं यहाँ पर तो क्लियरली मुझे ये नजर आता है कि पर्सन, आपके जो पार्टनर है, आपको लेकर सीरियस तो है, सिर्फ बता नहीं रहे हैं या शायद बातचीत बंद है आप दोनों की। क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को, जस्टिस को क्लैरिफाई करें प्लीज एंजल्स एंड डिवाइन। उसके बाद क्या होगा ना, जब हम क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को तो और गहराई से यूनिवर्स आप लोगों को बताना चाहता है कि ये चीज़ें हो रही हैं या ये चीज़ें आप मिस कर रहे हो, आप अनदेखा कर रहे हो, इसके बारे में आपको पता चलता है। क्या है ऐसी चीज़ें, जस्टिस को क्लैरिफाई करें। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। सारे कार्ड्स 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें। इट इज एस ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। मैजिशियन, क्या बात है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। हर्मिट, एग्जैक्ट कार्ड्स आ रहे हैं, जहां पर वो एनर्जी है वही कहीं ना कहीं एग्जैक्ट आंसर भी आ रहे हैं। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर देते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलिए 6 ऑफ कप्स, रिटर्न आने की एनर्जी तो है, वापस आने की एनर्जी या मिसिंग एनर्जी आज आपके पर्सन की तरफ से, मतलब वो याद कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि क्या वो याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, रीडिंग तो मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ, रोज़ाना देखती हूँ, क्या वो सच में याद कर रहे हैं, तो याद कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको खुद कहना चाहता है कि इनके दिल में आपके लिए ही जगह है। और क्या है ना, ये ऐसा नहीं लगता मुझे यहाँ पर कि एक दिन पहला या एक हफ्ते पहले का रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, पहले से जानते हो, काफ़ी समय 6 महीने से ऊपर, 6 महीने से ऊपर हो गया इस रिश्ते को, और ये इंसान को आपको भुलाना मुश्किल जा रहा है। ओके, कैंसर, पास स्कॉर्पियो राशि हो सकती है, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि हो सकती है, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। कन्या राशि बहुत स्ट्रांग है और सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं, लिब्रा, तुला राशि भी स्ट्रांग है। देखिए, आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। आपके पार्टनर ने शायद आपको शादी का वादा किया, लेकिन शादी तक बात नहीं गई, या शादी होने वाली थी उस वक्त ये पर्सन पीछे हट गए, ना कह दिया,
या फिर हो सकता है ना कि शादी तो करनी है करके आपको कहा तो था, लेकिन उसके लिए कुछ प्रयास नहीं किया, बस कह दिया कि हाँ मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम मुझे पसंद हो, लेकिन आगे क्या? आगे कुछ भी नहीं हो रहा था शायद। आप एक चाहते हो एक फैमिली स्टार्ट हो जो कि जिसमें देर होते हुए मुझे नज़र आती है। अभी ये देर हो सकती है कि पर्सन रेडी नहीं है, इनका मन बदल चुका, या फिर इनको किसी ने मना कर दिया कि आपसे शादी ना करें या आपसे रिश्ता ना रखें। कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। इनकी मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, ओके। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये रिश्ता तो आगे बढ़ चुका था। मतलब बात अगर शादी तक, हर रिश्ते की बात शादी तक तो नहीं जाती है। ओके, शादी की बात कहाँ जाती है? जहाँ पर दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, तब जाकर कहीं शादी की बात हो जाती है। वरना आजकल रिश्ते के बाद इंसान को जब लगता है कि नहीं यार, इसके इसके साथ ज़िंदगी गुज़ारना तो बहुत मुश्किल है, तो पीछे हट जाते हैं लोग। लेकिन आपका रिश्ता मुझे क्लियरली नज़र आता है कि एक लॉन्ग टर्म रिश्ता जाने वाला था। एक तो इस इंसान ने आपको, अगर आप सिंगल हैं या आप ऐसे मोड़ पर हैं कि शादी करना ही चाहते थे, तो आपके पर्सन ने आपको ज़रूर कहा था कि यस, वो भी इंटरेस्टेड है आपके साथ शादी करने के लिए। अगर शादी यहाँ पर नहीं हो सकती, तो इस इंसान ने कम से कम आपको ये तो कहा था कि ज़िंदगी भर मैं साथ नहीं छोड़ूँगा या नहीं छोड़ूँगी। वादा किया था, वो वादा यहाँ पर टूटते हुए नज़र आता है, या वादा निभाने का जब वक़्त आया, तब पर्सन कहीं न कहीं अपने डिसीज़न्स के वजह से, ये मुझे लगता है ना कि बुरी तरीके से फँस गए, बिकॉज़ देयर इज़ 10 ऑफ वांड्स। ऐसा नहीं है कि इनको खुशी हो रही है आपसे अलग होकर या आपसे सेपरेशन करके, इस पर्सन को खुशी नहीं हो रही, बिकॉज़ देयर इज़ 10 ऑफ वांड्स है। एक स्ट्रगल्स या स्ट्रगलिंग फेज़ उनकी लाइफ़ में है। परेशानियाँ उनकी ज़िंदगी में चल रही है इस वक़्त भी। वो अकेले हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आता है। सो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ स्ट्रगलिंग। ये शायद आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, या आजकल आपने देखा होगा कि सैड सैड स्टेटस लगा रहे हैं, या हो सकता है कि पर्सन आजकल आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि कहीं न कहीं वो आपको याद कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। सो यू नो दिस पर्सन इज़ डेफिनिटली स्ट्रगलिंग, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। उनको एक एक वक़्त पर ऐसा लगता होगा ना कि आपसे बात करना चाहिए, और दूसरे वक़्त पर सडनली उनको लगता है कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर ईगो एटीट्यूड भी नज़र आता है। मतलब उनको लगता है कि जब तक आपका कॉल नहीं आएगा, आपकी मैसेज नहीं आएगी। अब इस इंसान ने अगर, यहाँ पर ऐसी बात है ना, इस इंसान ने अगर आपको ब्लॉक करके रखा है, ठीक है, काफ़ी टाइम से ब्लॉक करके रखा है, अभी अनब्लॉक करके रख दिया, लेकिन अनब्लॉक करके बात भी नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि आप ही बात करो। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर इस वक़्त मुझे नज़र आती है। हो सकता है कि ये खुद शर्मिंदा हैं, अपनी किए पर पछता रहे हैं। जो भी चीज़ें इस पर्सन ने की हैं, शायद वो गलत थी, और उस वक़्त उनको लगा कि सही है। आज उनके समझ में आ गया कि वो जो कर रहे हैं इस रिश्ते में, वो बिल्कुल गलत है, और उनकी पूरी तरीके से उनकी मिस्टेक है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा वक़्त चल रहा है पर्सन की लाइफ में, जहाँ पर परेशानी, परेशानी चारों साइड से उनको दिखाई देती है, और कहीं कहीं रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अटके हुए इंसान है। मतलब इनको ये लगता है ना कि आपके साथ रिश्ता तोड़ने के लिए वो खुद ही बेकरार थे, या खुद ही घमंड उनमें इतना आ गया था कि चलो रिश्ता तोड़ते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर वो अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ हो जाएँगे, बिज़ी हो जाएँगे, और उनको आपकी याद नहीं आएगी, या उनको लगा कि इस वक़्त चलो सेपरेट होना, अलग होना ही बेहतर होगा। रोज़-रोज़ की मगजमारी, रोज़-रोज़ की प्रॉब्लम्स, रोज़-रोज़ की लड़ाई, ओके, आप उनको नहीं समझ रहे हो, शायद आप बोल रहे हो कि वो आपको नहीं समझ रहे हैं, ओके, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, और रोज़ाना अगर लड़ाई किसी भी रिश्ते में, रोज़ाना लड़ाई, और यही एक मेन रीज़न होता है डिवोर्स का भी। डिवोर्स तक बात कब पहुंचती है? जब रोज़ाना झगड़े हैं, सुख शांति है ही नहीं उस रिश्ते में, तो फिर पार्टनर सेपरेट होने के बारे में सोच लेते हैं कि चलो सेपरेट हो जाते हैं यार। रोज़ाना तुमको मेरे वजह से तकलीफ़ होती है, और मुझे भी तुम्हारे वजह से टेंशन रोज़ाना है, तो हम अलग हो जाते हैं। तो ये एक सिनेरियो यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि हो सकता है कि इस इंसान ने एक रैंडमली, अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जहाँ पर तंग आकर शायद इस इंसान ने, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जिसके कारण इन्होंने सेपरेट होने का डिसीजन लिया। लेकिन सेपरेट होने के बाद उनको लगता है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया, बिकॉज़ देयर इज़ जस्टिस कार्ड। उनको डेफ़िनेटली लगता है ना कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी परेशानी देखी है, या फिर अपने बारे में सोचा,
वो कैसे खुश रहेंगे उसके बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि रिश्ता ये दोनों ने मिलकर शुरू किया था, या दोनों करीब आने के लिए, या दोनों आगे जाने के लिए, आगे फ्यूचर को लेकर दोनों ने कुछ ना कुछ सपने तो देखे थे। अचानक इस मोड़ पर आकर आपका साथ छोड़ना, ये कहीं न कहीं उनको अंदर ही अंदर वो बात खाई जा रही है कि दिस पर्सन हैज़ डन रॉन्ग विथ यू। इन्होंने गलत तो किया, ये नहीं होना था। लड़ाई झगड़े एक अलग चीज़ है, और ब्रेकअप कर लेना या फिर सेपरेशन कर लेना, हस्बैंड वाइफ है तो डिवोर्स तक बात जाना, ये बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति होती है। हमको कहना बहुत आसान है, डिवोर्स, तलाक कहना बहुत आसान, लेकिन जो उस चीज़ से गुज़रता है या गुज़रती है, उसी को पता है कि क्या बीतती है। सो राइट नाउ अगर देखिए यहाँ पर बात अगर सेपरेशन की है, नो कांटेक्ट, तो नो कांटेक्ट देना या इस पर्सन को ना ईगो ईगो एटीट्यूड में आपकी ज़िंदगी से चले जाना काफ़ी आसान लगा होगा उस वक़्त, लेकिन आज वो खुद से टैकल जब कर रहे हैं ना इन सिचुएशंस को, या पीछे मुड़कर वो सोच रहे हैं कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, या फिर मैंने क्या करना चाहा था लेकिन क्या हो गया। ठीक है, सो आपके पर्सन, आपकी जो पार्टनर है, लड़का लड़की, ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं, अपने ही बोलते हैं ना, अपने किया कराया उनके ऊपर उल्टा आ गया। ओके, सो आज मुझे लगता है इनकी समझ में तो नहीं आ रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश तो ये करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक ये परेशान है। परेशान होकर उनको कहीं ना कहीं आपकी याद आ रही है, क्योंकि आप एक जरिया हो सुकून का। ओके, जहाँ पर होता है ना कि प्यासे को अम, उस वक़्त प्यास जब इतनी लगती है तो वो देखता नहीं है कि पानी मिनरल वाटर है या बॉयल पानी है, गर्म पानी है, एक्वागार्ड, बस उसको पानी चाहिए होता है प्यास बुझाने के लिए। तो यहाँ पर एक इंसान को ऐसा लगता है कि इस वक़्त वो अपनी लाइफ़ में इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए, या दिक्कतें इतनी आ गई, या उनको लगता है कि मेरे ऊपर मेरा ही कर्मा आ गया। मैंने जो मतलब उन्होंने जो आपके साथ जो किया, उसकी सज़ा शायद यूनिवर्स ने उनको दी है, और आज इतनी सारी तकलीफ़ें एक साथ उनकी ज़िंदगी में आई हैं, जहाँ पर उनको आपसे माफ़ी माँगने का मन कर रहा है, जहाँ पर उनको लगता है कि आपसे क्षमा माँगेंगे, आपसे माफ़ी माँगेंगे, तो कहीं न कहीं चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बैलेंस में आ जाएँगी, और उनके दिल के ऊपर जो बोझ है कि उन्होंने आपके साथ जो ज़्यादती की है, गलत किया है, कम से कम उनको सॉरी कहने का मन तो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जगलिंग यहाँ पर है कि एक वक़्त ऐसा चल रहा है इस पर्सन की ज़िंदगी में, जहाँ पर कहीं रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। आगे तो बढ़ना चाहते हैं, आपसे मिलना तो चाहते हैं शायद, या सोचते हैं रोज़ाना कि आपसे बात होगी या बात करनी चाहिए, लेकिन उनको कोई रीज़न नहीं मिल रहा है, कोई वजह नहीं मिल रही है आपके पास आने की, किस मुँह से आएँ या फिर कैसे स्टार्ट करें इस रिश्ते को, ठीक है? ऐसा भी उनको लगता है। अभी ये हुक्म नहीं चलाना चाहते हैं आपके ऊपर, इसके पहले इस पर्सन ने शायद आपके ऊपर हुक्म चलाया कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, मैंने कहा तो तुमको सुनना ही पड़ेगा। ओके, सो ये पहला था, मतलब यहाँ पर वो एनर्जी है कि मैं जो कहूँ वही तुमको करना होगा, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज उनको लगा ना कि रिश्ते में ज़बरदस्ती नहीं चलती है, दूसरे के दिल का ख़्याल भी रखना चाहिए। जैसे कि आप उनके हर चीज़ का ख़्याल रखते थे, या फिर आप खुद से ज़्यादा उनका ख़्याल रखते थे। हर चीज़ में उनकी खुशी में आपकी खुशी थी। ओके, सो वो नहीं था उनकी तरफ से शायद, वो मिसिंग था, या फिर उनको देर से समझ में आ गया कि रिश्ते को कैसे सँभाला जाता है, या रिश्ते की लिए कितने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ऐसे रिश्ते नहीं जोड़े जाते हैं। कोई किसी के साथ रिश्ता जोड़ दिया और जब मर्ज़ी तोड़ दिया, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें इस पर्सन को आज बर्डन सी लगने लगी है कि मेरे से ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। काफ़ी सारी गलतियाँ इनसे हो गई, और इसमें से ये ईज़ी नहीं लगता आपके पर्सन को आज कि आपसे माफ़ी माँग कर ही ठीक किया जाएगा, इतना आसान नहीं है। या उनको ये लगता है कि आप उनको ईज़िली माफ़ नहीं करेंगे, ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर आप आसानी से उनको अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं देंगे। उनको नो एंट्री ही दिखाई देती है आपकी तरफ से, ऐसा वो सोचते हैं। मुझे यहाँ पर लगता है ना कि आपने इस इंसान को अपना माना था पहले दिन से, या शुरू-शुरू से, मतलब आपकी एक कंसिस्टेंसी मुझे दिखाई देती है कि पर्सन का आपने अलग-अलग रूप देखे हैं।
ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही पहले दिन जब आप मिले थे उसी दिन ये पर्सन ने ईगो एटीट्यूड दिखाया था, नहीं होता। पहले एक दूसरे को समझते समझते काफ़ी दिन, काफ़ी महीने गए, उसके बाद आपने अलग अलग रूप इस इंसान के देखे हैं कि कहाँ वो पहली मुलाकात वाले पर्सन और कहाँ आज या आजकल के पर्सन, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आजकल वो चिड़चिड़े हो चुके थे, आपकी बात को नहीं समझ पा रहे थे, आपको अहमियत नहीं दे रहे थे, आपको वक़्त नहीं दे रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिफ़रेंस लग रहा था कि मुझे ये सब नहीं चाहिए था, मुझे सुकून भरी ज़िंदगी चाहिए। सो मुझे लगता है कि एक एक्सपेक्टेशंस आपने इस इंसान से ये रखी है कि एक बहुत ही प्यारा-सा रिश्ता हो बस, और कुछ नहीं। सो मुझे लगता है कि वो भी आपको नहीं मिला। इस पर्सन ने आपको प्यार तो दिया है शुरू-शुरू में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्यार नहीं दिया तो रिश्ता जुड़ता ही नहीं था। प्यार दिया या कस्में वादे किए, लेकिन धीरे-धीरे इस पर्सन के स्वभाव में शायद सेल्फिशनेस आ गया या खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हुए नज़र आए मुझे। अभी ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, या आपको बहुत ज़्यादा एक अप्रोचिंग एनर्जी, मतलब जहाँ पर वो आपको कॉल या मैसेज, ठीक है, कहीं न कहीं ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं, ऐसा कुछ प्लान बनाते हुए मुझे पर्सन आपके नज़र आते हैं। मतलब अभी भी इस पर्सन के दिल में, दिमाग में आप ही हो और आपके अलावा मुझे और कोई दिखाई नहीं देता है। भले आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकती है, आप एक डिवोर्सी हो सकते हो, आपकी शादी टूटी हुई है, या आपका मंगल भारी था इसलिए आप 30 उम्र तक पहुँच गए, 30 हो गए, 29 हो गए, 31, 32 ऐसी आपकी एज है, इनकी 24-25 हो सकती है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नज़ारा दिखाई देता है, जहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9 साल तक डिफ़रेंस दोनों के बीच में कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है। ठीक है? डिवोर्स ही यहाँ पर है, या डिवोर्स होने वाला है, या डिवोर्स कहीं न कहीं हो चुका है, काफ़ी साल हो गए, ऐसा भी मुझे दिखाई देता किसी का, पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी है, लेकिन एनर्जी तो है, किसी की पकड़ ली है रीडिंग ने। सो ऐसा कुछ चीज़ें हैं ना, तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं और शायद अपनी खुशी के लिए आपके साथ रिश्ता जोड़ा था, लेकिन आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। ठीक है, अपनी खुशी के लिए रिश्ता जोड़ा था, लेकिन वो इज़्ज़त, वो प्यार आपको दे नहीं सके और आज वो अकेले पड़ चुके हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। क्या ये पर्सन ने आपके आपके साथ मतलब आपके साथ रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया? देन द आंसर इज़ नो, बिकॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड 6 ऑफ कप्स, जो ये कहता है ना कि आपका रिश्ता कहीं न कहीं मज़बूत है, कहीं न कहीं ये पास्ट लाइफ़ कनेक्शन दिखाई देता है, कहीं न कहीं आप दोनों की जो बीच में जो बॉन्ड है, काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आपका रिश्ता काफ़ी हद तक आगे भी बढ़ चुका है, ठीक है? बस एक फ्रेंडशिप नहीं है यहाँ पर लव रिलेशनशिप और गहरा प्यार आप दोनों के दरमियान मुझे दिखाई देता है। सो वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि इस इंसान की दुनिया में आपकी एक अलग लेवल की जगह है और वो जगह इस इंसान चाहकर भी किसी और को नहीं दे सकते, ना ही आप। आपकी तरफ से भी सेम फीलिंग्स मुझे नज़र आती है कि आपने सोचा होगा या आपके मन में अभी भी चल रहा है इस रीडिंग को देखते हुए भी, कि अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौट कर नहीं आते तो और किसी को आप इजाज़त नहीं देंगे। या फिर ऐसे आप इंसान है ही नहीं कि चलो इस इंसान ने रिश्ता तोड़ दिया तो फैमिली ने अच्छा रिश्ता लेकर आए तो वहाँ पर शादी कर ली। पता नहीं क्यों आपका मन इस इंसान में ही अटका हुआ मुझे इस वक़्त तो नज़र आता है। काफ़ी हद तक आप अपने आप को कैद कर रहे हो, आइसोलेट कर रहे हो, अकेले फ़ील कर रहे हो, और मेन चीज़ आपकी तरफ से आपकी एनर्जी में मुझे ये नज़र आती है ना कि आप ये सारी चीज़ें ना अंदर-अंदर आप घुटन महसूस कर रहे हो। मतलब एक ऐसा रिश्ता, एक सीक्रेट रिश्ता या आपका प्राइवेट रिश्ता हो सकता है, पब्लिक नहीं है, किसी को पता नहीं है और किसी को कह भी नहीं सकते आप। इस चीज़ का आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ये यहाँ पर मुझे इस रीडिंग में दिखाई देता है। और कुछ देखते हैं ऑरेकल डेक से, तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिएगा और देखते हैं कि उनकी एनर्जीज़ में इस वक़्त और क्या है। कॉस्मिक इनसाइट से देख लेते हैं, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, ब्यूटीफुल एनर्जीज़, और टाइमलेस रीडिंग होता है ये। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्च में देखें, अप्रैल में देखें, 2026 में देखें, 27, 28 कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को। आपकी सिचुएशन के साथ मैच ज़रूर होगा। दे विल बी बैक। मैंने कहा था ना कि ये इंसान चाहे लड़ाकू हो, लड़ने वाले हो, झगड़ने वाले हो, ईगो एटीट्यूड वाले हो, गुस्सा करने वाले हो, लेकिन इनके दिल में आपको लेकर एक ख़ास कनेक्शन बना हुआ है। ठीक है? आप एक अलग लेवल के कनेक्शन में हो जहाँ पर
आपको भी लगा होगा काफ़ी बार किसी इंसान में कुछ तो ख़ास बात है कि उसको आप भुला नहीं सकते। कुछ भी हो जाए ना, आप भुला नहीं सकते। ओके, हो सकता है इसके पहले आपका किसी के साथ रिश्ता रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़ास है, या आपके लिए लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए रिश्ता। एंड नाउ दिस कार्ड इज़ टेलिंग मी दे विल बी बैक, ये वापस आएँगे। ये आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ये आपको उनसे अगर बहुत बड़ी गलती हो चुकी है ना, तो ये आपको सॉरी भी कह सकते हैं। ओके, सो दिस कार्ड टेल्स मी दैट दिस पर्सन विल बी बैक, ये वापस आना चाहते हैं, ये आएंगे आपकी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही रहेगा। नहीं, आपको यकीन रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा कि सारी चीज़ें ठीक होंगी। वाटर साइन के पर्सन हो सकते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि हो सकती है आपकी या उनकी। तो ये पर्सन अगर वाटर साइन के हैं तो इमोशनल तो है, ठीक है, इमोशनल पर्सन हो सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा दिखाते हैं ना कि वो बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट जाते हैं, या अंदर ही अंदर वो कह सकते हैं आप ना कि इमोशनल पर्सन है, उनको भी रोना आता है। मैनिफेस्ट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है, तो मुझे लगता है एक तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को कि कुछ भी हो जाए ये पर्सन वापस आए, आप उनके बिना नहीं जी सकते, या फिर आपको आपका भी हाल सेम है कि उनके बिना आपको भी कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ऐसा हो सकता है कुछ। ओके, सो दिस इज़ द कार्ड। ये कहता है कि आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सही कर रहे हो, आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों मिले। ओके, ये एक संकेत है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स आपकी फेवर में है, और यूनिवर्स ये चाहता है कि आप दोनों मिले और ये रिश्ता आगे बढ़े। ओके, सो या सारे रिश्ते नहीं जोड़ते, इतना भी मैं आपको बताऊं। अगर आप सोचते हो ना कि रिश्ता, देखिए अगर कार्मिक रिश्ता है या ईश्वर चाहता है कि आप दोनों एक ना हो, आपके लिए जो अच्छा है वही ईश्वर आपको देगा। ओके, अगर आप ज़बरदस्ती उस रिश्ते में फिर जाते हैं तो आगे जाकर फिर आपको समझ में आ जाता है कि ईश्वर क्यों नहीं चाहता था कि आप दोनों एक हो जाएं। आगे जाकर तकलीफ़ें हो जाती। सो आगे तकलीफ़ें होने से पहले ही आपको पता चले, शादी से पहले ही आपको पता चले कि ये रिश्ता आपके लिए बना भी है या नहीं बना है, इसमें आप ज़िंदगी भर खुश रह सकते हो या नहीं रह सकते हो। ओके, देखिए एडिक्शन का यहाँ पर कार्ड है, हो सकता है कि आपका एब्सेंस या आपका ना होना इस पर्सन की ज़िंदगी में उनको आज तकलीफ़ दे रहा है, या उन्होंने खुद से आपको दूर किया है कि चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, या उन्होंने खुद ही इस रिश्ते को तोड़ा था। तो हो सकता है कि ये किसी एडिक्शन में चले गए, क्योंकि हो सकता है ना कि जब आप कुछ गलती करते हो ना तो आप मतलब कहीं न कहीं ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या ऐसे कुछ गलत आदतों में चले जाते हो गम भुलाने के लिए, टेंशन भुलाने के लिए। तो हो सकता है कि आज आपके पर्सन टेंशन में है, और ये पैसे खर्चा मतलब कहीं न कहीं खुद के ऊपर ध्यान नहीं है, खाने-पीने के ऊपर ध्यान नहीं है, किसी एडिक्शन या गलत आदतों में फँस चुके हैं, बस गम भुलाने के लिए, ऐसा भी लगता है। तो नाउ दिस इज़ क्वेश्चन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। देखिए कुछ चीज़ें हो सकती गलतफ़हमियाँ, ओके, आपको लगा कि ये इंसान ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ और चीज़ हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है ना कि आपको यूनिवर्स कहना चाहता है, जो चीज़ आपको इस वक़्त परेशान कर रही है, आप दोनों के रिश्ते को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, दुनिया की चीज़ नहीं है। आप दोनों के रिश्ते में जो भी आपको शक है, या जो भी आपको लगता है कि ये मुझे जानना है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ वो जानना है, तो आपको गहराई तक जाना होगा, और ये जानकारी इकट्ठा करनी होगी कि ये क्यों हो रहा है। क्या जो आप सोच रहे हो या जो आपके मन में कोई शक है, तो क्या वो सही है, गलत है? ये जानना ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का। 3 ही कार्ड्स लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो देयर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज सन एंड नाइट ऑफ कप्स। देखिए रीयूनियन होगा, अप्रोचिंग एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है कि पर्सन आपको खुद से अप्रोच करेंगे कि हाँ मुझे तुमसे बात करनी है। अपना ईगो एटीट्यूड छोड़कर एक यहाँ पर आप दोनों मिलते हुए, या फिर वो आपका इंतज़ार करते हुए, यानी कि आने वाले दिनों में ये पर्सन आपको सरप्राइजिंगली मिलते हुए नज़र आते हैं, या फिर विजिट कर सकते हैं आपको।
मिलने की उम्मीद यहाँ पर है। रोजेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। दिन के टाइम में आप मिलने वाले हो, ओके, सुबह 8 से लेकर शाम के 5-6 बजे से उस वक्त आप लोग मिलने वाले हो दिन के समय में। ऐसे यहाँ पर एनर्जी है, दिन के समय में कहीं पर ही आपको डेट पर लेकर जा सकते हैं, अचानक मुलाकात हो सकती है, एक स्पेशल मुलाकात, कोई गिफ्ट उनकी तरफ से या कोई तोहफा हो सकता है उनकी तरफ से जो आपको देना चाहेंगे वो। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। इनको एक एहसास तो है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश आपके पर्सन आने वाले दिनों में 12 से 19 दिन के अंदर ये चीज़ें होती हुई मुझे नजर आती हैं। ओके, आने वाले 12 to 19 डेज के अंदर ये सारी चीज़ें होती हुई मुझे नजर आती हैं। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।